बट दिस लुक्स बिग यार, बड़ा लगता है बैठने पे, द ट्रायम्फ स्पीड 400 हियर। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द होंडा CB350 RS का एग्जॉस्ट कैसा है। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Neo. What's up? कैसे हो, कैसा का है एंड नमस्कार हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। यहाँ पे जो मेरे पीछे ना, यहाँ पे मैं अभी, मेरे पास ट्रायम्फ आपको पता ही है स्पीड 400 कुछ दिनों से है मेरे पास, तो यहाँ पे वॉश करवाने के लिए आया था। तब वॉश करवाते समय आई मेट दिस फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड तुषार, मतलब अभी फ्रेंड बन गए वो, सारे बाइकर बडीज तो फ्रेंड बन ही जाते हैं राइट। तो आई मेट हिम हियर एंड वो भी वॉश करवाने आए थे। तो उन्होंने यू नो व्हाट ही वाज राइडिंग द होंडा CB350 RS वो राइड कर रहे थे। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस मोटरसाइकिल एंड अभी हम क्या करते हैं, लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट डज ही थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, मतलब जो स्पीड 400 है उनको क्या लगता है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ओपिनियन हम उनका एक राय देते हैं एज अ होंडा ओनर। हाउ डज ही फील अबाउट द ट्रायम्फ स्पीड 400? लेट्स लुक एट दैट राइट। सो गाइस, मेरे सामने जो है दोनों के दोनों बाइक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइक्स है जो कंपैरिजन के लिए है मार्केट में, दैट इज द CB350 RS एंड देन यू हैव द ट्रायम्फ का स्पीड 400 है। इसका मैं टर्न ऑफ करता हूँ। ओके, तो यस दैट इज द डिफरेंस। सामने दोनों के दोनों आपको मिल जाते हैं LGD के हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं। लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स द नंबर्स इन डिटेल एज सच, लेकिन हम लोग बात करते हैं ओवरऑल द बाइक का अपीयरेंस के बारे में। सो फ्रंट में आई थिंक दिस गेट्स अ बिगर टायर, दैट इज 17 इंच, व्हेयरएज दिस वन इज ऑफ कितना 19 इंच के आपको टायर्स मिल जाते हैं CB350 RS में। एंड पीछे जो आपको मिलते हैं इसमें यू गेट अ कितने का मिलता है यहाँ पे 17 का आपको मिल जाता है। 150/70 सेक्शन का टायर मिलता है सामने की तरफ, यहाँ पे 140 का है। एंड ओवरऑल ये जो है 17 इंच का टायर मिलता है, तो दोनों तरफ आपको छोटे टायर्स मिलते हैं कंपैरिजन में। एंड दिस इज लार्जर टायर। इनफैक्ट द व्हील बेस जो है होंडा CB350 RS का व्हील बेस जो है काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वेराज ट्रायम्फ का जो व्हील बेस है थोड़ा छोटा है। यू कैन सी दैट मतलब ईजिली आपको दिख जाएगा वो चीज़ इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। एंड ऑल्सो दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल फ्रंट व्हेन यू कंपेयर इट विद द हाइनेस के साथ आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा सामने रखा गया है। दे बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दो, लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। अबाउट द इंजन एंड द पावर्स, this of course has a little lesser power and lesser torque when compared to the Triumph Speed 400 के हिसाब से आप देखोगे तो। एंड साथ में सस्पेंशन जो आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीस्कोपिक आपको मिल जाते हैं विद द गेटर्स हियर, वेयरएज यहाँ पे आपको मिलती है अपसाइड डाउन फोक्स गोल्ड एनर्जी आपको मिल जाते हैं। सो इन टर्म्स अगर मैं ज़्यादा प्रीमियम के बारे में बात करूँगा ना, तो Triumph offers you a lot of premiumness in terms of the फीचर्स आपको बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ द लुक्स, बिकॉज देयर यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल इन ट्रायम्फ। यहाँ पे आपको मिलती है होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। वो ट्रैक्शन कंट्रोल ही है, लेकिन उसको HSTC के नाम से होंडा थोड़ा अलग नाम से दिखता है। बट येस, यू गेट द सेम सेट ऑफ थिंग्स, LGD हेडलाइट्स, LGD टेल लाइट्स, LGD इंडिकेटर्स, सब कुछ सिमिलर है। टैंक कैपेसिटी जो होंडा का है आपको मिलता है 15 लीटर्स का आपको मिल जाता है, वेराज ऑन द ट्रायम्फ यू गेट 13 लीटर्स का आपको मिल जाता है। द सीट हाइट इज आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, ज़्यादा फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक द क्वाइट सिमिलर, द क्वाइट कंपेरेबल आप बोल सकता हूँ अगर नेकेड आई के लिए देखेंगे। लेकिन अगर आप नंबर्स में जाओगे तो शायद कुछ मिलीमीटर्स में फ़र्क रहेगा। अ बिट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर फॉर श्योर। एंड देन इन टर्म्स ऑफ द ब्रेक्स यू गेट निसिन के कैलिपर्स आपको मिलते हैं, 4 पिस्टन कैलिपर्स आपको सामने मिल जाते हैं। एंड पीछे जो है आपको मिलता है सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग के निसिन कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। वेराज ऑन दिस वन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलते हैं दोनों एंड पे बाइब्रेक के मिलते हैं। एंड यस, वन डिफरेंस विच आई कुड सी हियर इज आपको यहाँ पे जो चेन सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पे आपको मिलता है ओ-रिंग आपको मिलता है, वेराज ऑन दिस वन यू गेट इज एक्स-रिंग। एक्स-रिंग का एक एडवांटेज ये है कि ज़्यादा देर तक इसका लुब्रिकेशन रहेगा, ओ-रिंग को आपको ज़रा साफ़ करना पड़ेगा जब गंदा होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ द चेन सिस्टम ऑन बोथ द मोटरसाइकिल्स। वेराज इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क, ऑफ कोर्स Triumph offers more in terms of the cooling. This is an oil cooled engine, whereas यहाँ पे जो आपको मिलती है Triumph के एंड से मिलती है आपको मिलती है लिक्विड कूल्ड इंजन मिलती है। So this is an air cooled engine, मैंने गलती से oil cooled बोल दिया। Triumph आपको मिलती है लिक्विड कूल्ड इंजन। This gets a 5-speed gearbox and this gets a 6-speed gearbox आपको मिल जाता है यहाँ पे। In terms of the weight 185, so weight में 4-5 kg का फ़र्क है, not major difference as such. This is of 185 kgs, दिस इज लिटिल जैसा 178-177 के आसपास आपको स्पीड का मिल जाता है। तो पावर टू वेट रेशियो जो है आपको स्पीड 400 में ज़्यादा मिलता है ओवर दैट ऑफ द होंडा। बट अगर आप देखोगे टॉर्क के हिसाब से, इनिशियली देयर वाज वन क्वेश्चन कि क्या ये डोमिनार का इंजन है, नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट इंजन, बिकॉज यू गेट 80% ऑफ द टॉर्क एट 3000 RPM पे। एंड आपको सारे टॉर्क जो आपको इसमें भी आपको अच्छा खासा टॉर्क मिल जाता है।
अगर आप सिटी में देख रहे हो द क्वाइट सिमिलर मोटरसाइकिल्स, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट द लॉन्ग राइड देन स्पीड 400 जो है लॉन्ग राइड में आपको ज़्यादा पावर ऑफर करती है। एंड ये बात करते हो गाइज द प्राइसिंग कुछ 30,000 का फ़र्क है दोनों बाइक्स के बीच में, द नॉट मेजर डिफरेंस। सीटिंग पोजीशन काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट एक चीज़ देख सकता हूँ कि यार सिमिलर बोल रहा हूँ, but again the foot pegs on the CB350 RS are more center set compared to the Triumph के थोड़ा पीछे rear set है। That's the reason why you have a bit of a sporty feeling for the Triumph end। अभी हम क्या करते हैं, एंड करते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। इनफैक्ट एंड से पहले मतलब वी हैव अ क्विक इंटरव्यू विद तुषार जी हियर एंड मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ। दिस इज़ द Triumph Speed 400 हियर। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द होंडा CB350 RS का एग्जॉस्ट कैसा है। वाओ, दिस इज़ मोर लाउडर। इनफैक्ट CB350 RS का एग्जॉस्ट जो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लाउडर है, ये थोड़ा मेलोड डाउन है इन कंपैरिजन। बट व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग आपको काफ़ी सिमिलर लगता है इफ़ यू आर गोइंग विद द हायर स्पीड्स, बट ऑन द लोअर स्पीड्स यू हैव अ काफ़ी सिमिलर, मतलब दिस हैज़ अ बेटर साउंडिंग एग्जॉस्ट। अगर आप सिटी में जा रहे हो, आप कोई मतलब मार्केट एरिया में छोटे स्पीड में जा रहे हो, देन दिस वुड साउंड अ लॉट मोर लाउडर देन दैट ऑफ द स्पीड 400। एंड वन मोर थिंग आपको बताना था, सो इन टर्म्स ऑफ द सामने का जो फ्रंट कंसोल है, यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती है वो सेम सेट ऑफ थिंग्स मतलब डिस्प्ले में आपको वहाँ पे मिलेंगी, बट द डिफरेंस है इसकी जो डिस्प्ले है थोड़ा इसका बड़ा है, ये बेटर एंड बिगर लुकिंग डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एंड, और इसमें थोड़ा आपको छोटा मिल जाता है। सो द ओनली डिफरेंस इज अगर आप हाईनेस भी देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलती है ब्लूटूथ, जहाँ पे आप मतलब मैप्स भी चेक कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट, एंड आप मतलब यू कैन कनेक्ट योर इंटरकॉम एज वेल टू दैट। बट इसमें CB350 RS में वो चीज़ नहीं है, वेयर जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स तुषार जी एंड लेट्स टॉक टू हिम अ लॉट मोर अबाउट बोथ द मोटरसाइकिल्स नाउ। हाय तुषार, दिस इज तुषार हियर एंड अभी इनसे मेरा मुलाकात हुआ है। तो तुषार, आप कितने दिनों से इस बाइक को ओन करते हो? ये मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। लास्ट अप्रैल में गुड़ी पाड़वा के दिन आई परचेज दिस बाइक। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने 9000 किलोमीटर्स क्लॉक किया है। अमेजिंग यार, 9000 किलोमीटर मतलब दैट्स अ प्रीटी गुड, यू नो आई कैन सी नंबर ऑफ किलोमीटर्स टू बी क्लॉक्ड। एंड ऑल्सो एक चीज़ दिख रहा है कि आप राइडर हो, टैंक बैग लगा हुआ है। हाँ। सो आप हाँ, मतलब राइडर मतलब आप प्रो राइडर नहीं बोल सकते, बट हाँ ये मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट हाँ, नागपुर से मुंबई मैंने ट्रैवल किया हुआ है, हैदराबाद गया हूँ। तो बाकी तो मतलब रेगुलर ऑफिस, आई एम ऑफिस गोअर, बेसिकली डेली 35 to 40 किलोमीटर्स मेरा राइड होता है। तो एक कपल ऑफ क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है अबाउट द स्पीड 400? मैं बेसिकली जस्ट पास बाय हो रहा था, तो आई सॉ द बाइक, आई थॉट कि ये किसी ने परचेज़ किया हुआ। आई क्वाइट लाइक द बाइक बिकॉज एक पॉइंट आ गया था कि मैंने सोचा भी था, जैसे मैंने बोला ना कि आई वांटेड टू सेल दिस बाइक एंड आई वांट टू गो फॉर दिस, बट अभी थोड़ा मेरा मिक्स ओपिनियन है। मतलब मोर और लेस मुझे सिमिलर लग रहा है, बट वंस आई राइड द बाइक देन आई कम टू अ कंक्लूजन कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट क्वालिटी वाइज, लुक वाइज, आई रियली लाइक द बाइक। सो कैन यू सिट ऑन द बाइक? आपको फीलिंग आएगा? श्योर। So I'll just give the mic to you and आप थोड़ा मुझे बताओ कि what do you think about, you know, कि क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? बैठने के बाद आपको what do you think about? बैठने के बाद काफ़ी प्रीमियम, मतलब गाड़ी, बाइक इज़ वेरी प्रीमियम। एंड वन थिंग थोड़ा सा मतलब वो बाइक से ये बाइक पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका टैंक साइज़ थोड़ा सा छोटा है, बट आई थिंक दोनों का कैपेसिटी सेम है। बट इट इज़ जस्ट दैट बाइक को थोड़ा स्लिक बनाया हुआ है, जो आई थिंक इट विल अपील टू मोर ऑफ यंगस्टर्स, दैट्स व्हाट आई फील। एंड अगेन दिस इज़ मोर ऑफ अ रिलैक्स राइड एंड दिस इज़ मोर ऑफ कमिटेड राइड। हाँ, तो थोड़ा मिक्स फीलिंग है, बट ऑब्वियसली मतलब एक अंदर का जो राइडर या फिर एक यंगस्टर है ना, वो चाहता है कि ऐसी एक बाइक ओन करना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि यार गिवन अ चांस वुड यू आज अगर होंडा CB350 RS होता एंड ट्रायम्फ होता एंड अगर आप मार्केट में होते टू बाई अ मोटरसाइकिल, तो आप कौन सा सोच सकते? बिकॉज सी इसका जो प्राइसिंग है अभी 2.33 लाख रुपये एक शोरूम है, और उसका कितने में आया आपका?
उसका कितने आपको उसका आई थिंक सिमिलर प्राइसिंग में मिला होगा आपको थोड़ा बहुत. ये 254 ऑन रोड गया था मुझे, ओके 254 ऑन रोड गया. 254 ऑन रोड। तो इसका आई थिंक ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार ज़्यादा जाएगा इसका ऑन रोड. तो आज अगर आप आज के डेट में होते तो व्हाट वुड यू डू? आज के डेट में आई थिंक एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि कोई भी गाड़ी आती है ना, उसका फर्स्ट लॉट हमेशा थोड़ा वेट करना चाहिए. तो देर आर सर्टेन चीज़ें कंपनी ना ऑन रोड जाने के बाद कस्टमर फीडबैक आते हैं, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है. ओके. तो आई थिंक अगर मैं होता आज के डेट में तो मैं थोड़ा सा एक्चुअल रिव्यूज़ के लिए वेट करता, जिसमें किसी ने 2000, 3000, 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, देन उसका क्या फीडबैक है. देन अगेन मेरे लिए ये गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आई गेट 35 to 40 फ्यूल इकोनॉमी. वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मुझे. ओके. तो बीइंग ना ऑफिस गोयर एंड वीकेंड राइडर, तो फ्यूल इकोनॉमी कंसिडरिंग टुडेज फ्यूल चार्जेस, तो ये गाड़ी मुझे वैसे काफ़ी मतलब ऑन द गो लगती है. ये One more question I have, Paji, मतलब ऐसा है कि see I got the point of fuel economy, I got the point of the youngster का जो एडवांटेज है मुझे समझ में आया. बट आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ पावर. अगर मैं ये कहूँ कि ये इसका पावर जो है ट्रायम्फ का जो पावर है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है ओवर दैट ऑफ द CB300. दैट्स ऑन द नंबर्स एज वेल. बट अगर आप राइड करोगे सिटी में देन एक्चुअली गेट द कोर पावर जो है, मेन टॉर्क जो है वो आपको 80% ऑफ द टॉर्क आपको 3000 RPM पे मिलता है. So what do you think of that? then it's a very tempting figures. So coming from this, then definitely I think then मतलब मैंने वही बोला ना, एज एन यंग अंदर का जो एक राइडर है ना, वो यही चाहता है कि यार थोड़ा और पावर होना ही चाहिए. अर्लियर बिफोर बाइंग दिस आई थॉट कि आई विल गो फॉर 650 ट्विंस इंटरसेप्टर, बट यार उसका प्राइसिंग इतना शूट हो गया ना, मतलब 50,000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए. देन वो 4 लाख तक जा रहा था. देन आई ड्रॉप द प्लान. देन ये वो टाइम पे वो प्राइस ब्रैकेट में मेरे लिए ये बेस्ट सूटेड बाइक था. सो गाइस ये था मेरा क्विक इंटरेक्शन विद द ओनर ऑफ CB350 RS एंड अच्छा लगा यार इससे बात करके. थैंक यू सो मच तुषार. यू बीन अ अमेजिंग पर्सन. इनफैक्ट मतलब पूछते ही आपने हाँ बोला मेरे साथ. मतलब वीडियो जनरली नॉट एवरीबडी इज रिसेप्टिव. ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. वो इंस्टाग्राम ID है आपका? नहीं, हाँ मतलब आपको तो दे ही दूंगा मैं, बट वी विल बी इन टच. Okay, cool. We'll be in touch. So yeah, it's not a public account, it's a private account. तो yes guys, this was it with video. अगर वो वीडियो पसंद आई then like, share, subscribe कर दो. तुषार को एक kudos बोलिए नीचे कमेंट्स में. So yes guys, thank you so much for watching this video. As usual, I'd like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.